दीपिका सिंह जी, स्वागत है आपका। वो इश्यूज आ रहे थे नेटवर्क में, फाइनली आप नजर आ रहे हो मैम। मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, पहला सवाल ये है कि जोमेटो के मैंने 4858 शेयर एट द रेट ऑफ 84.39 के प्राइस से बाई किए थे। समझ में नहीं आ रहा, होल्ड करूं या एवरेज प्राइस करूं? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन इस बीच क्वेरीज भी लेता रहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ अयोध्या से दीपिका सिंह जुड़ती हुई दिखाइए हुई दीपिका मैम को स्क्रीन पे। अरे, गुरुग्राम से दीपिका दीवान जी जुड़ी हैं पहले। सॉरी, आज दो दीपिका हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया था। दीपिका दीवान जी गुरुग्राम से जुड़ती हुई। दीपिका मैम हाय, नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून। दीपिका मैम, कितने समय से शेयर बाजार में हो आप? मुझे 4 साल से। अरे, अभी फ्रीज हो गए थे, सॉरी। आपने कहा 4 साल से? जी मैम, तो 4 साल मतलब स्लो डाउन, सब कोविड टाइम से पहले की कहानी। कैसे, क्यों इंटरेस्ट जगा था? पहले से इंटरेस्ट था, घर पे कोई करता था? आप इक्विटीज में कैसे इंटरेस्टेड हुए? आई हैव बीन वर्किंग वुमन ऑल माय लाइफ। तो मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स करती थी जो तो वो दूसरों के थ्रू करती थी, क्योंकि खुद तो नौकरी करते थे तो टाइम नहीं मिलता था। तो बैंक के थ्रू या एडवाइजर्स के थ्रू करते थे। फिर एक्चुअली मेरी रिलेशनशिप मैनेजर जो थी HSBC में, उसी ने मुझे एडवाइस किया कि व्हाई डोंट यू डैबल इन स्टॉक्स योरसेल्फ। तो अब कैसे आप फंडामेंटल्स चेक करते हो, टेक्निकल्स चेक करते हो, या वो रिलेशनशिप मैनेजर कुछ क्यूज देती है आपको? नहीं, वो लोग तो नहीं देते हैं क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है ना। वो तो और HDFC है मेरा मेन बैंक अब, बट नो दे नॉट अलाउड टू। तो एक तो आप लोग की हेल्प मिलती है थोड़ी, दूसरा फिर स्टडी करना पड़ता है ना, बिकॉज अदरवाइज तो फिर गलतियां बहुत हो जाती हैं। किसी के सुनने पे तो होता नहीं है ना पैसे का काम। बिल्कुल ठीक बात। तो मैम, पहली दिक्कत, पहली क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? तो पहली क्वेरी मेरी है अबाउट दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस, जो कि काफी समय से डेड पड़ा हुआ है। तो आई हैव 12,200 शेयर्स एट 25 रुपीज। जब वो नीचे जा रहा था तो मैं और ऑडियो चला गया। आई एम अज्यूमिंग जब दीवान हाउसिंग फाइनेंस बार बार गिर रहा था तो मैम एक्यूमुलेट कर रही थी, यही बोलते बोलते ऑडियो फ्रीज हुआ है। एक्यूमुलेट करते करते 12,000 शेयर्स हैं 25.5 के भाव पे। मैम, यही कह रहे थे आप? जी 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 बिल्कुल। दीवान हाउसिंग तो अब तो डीलिस्ट हो चुका है ना? पता नहीं हो गया क्या डीलिस्ट? हाँ, क्या होगा? ये डीलिस्टेड है मैम, इसीलिए आपको भाव वहीं का वहीं लटका हुआ नजर आएगा। वो तो ठीक है, बट कोई खरीदेगा इसको? कभी कुछ होगा? क्या करें तो इसको तो पिरामल, अब मुझे रिकलेक्ट सही कर रहा हूं तो पिरामल कैपिटल ने मेरे ख्याल से इसको खरीदा था, उसके बाद ये डीलिस्ट हुआ। इसमें तो मेरे ख्याल से FD होल्डर्स का पैसा तक फंसा हुआ था, उनको तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तो इक्विटी की तो वैल्यू अज्यूमिंग जीरो होगी। याद सब कुछ होगा राजेश अग्रवाल सर को। राजेश सर, DHFL अब क्या करूं? तो डीलिस्ट हो गया। इक्विटी को कुछ मिला था क्या? कोई विंडो खुली थी क्या, या इक्विटी जीरो ही हो चुका था, नलिफाई हो गई थी? देखिए आशीष जी, आपने सही कहा कि ये पिरामल ग्रुप के द्वारा ले लिया गया था, रिवर्स मर्जर के थ्रू उन्होंने लिया है। 90,000 करोड़ के डेट के साथ ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी, और जो NCLT की बोली वगैरह लगी उसमें बहुत एग्रेसिवली बिड करके पिरामल ग्रुप ने लिया। डेट वगैरह की तो जो भी रिजोल्यूशंस पास हुए जिस तरीक़ा से वो हुआ, बट मेरे हिसाब से इक्विटी ज़ीरो हो चुकी है। मेरे को जो भी रिजोल्यूशन के थ्रू मैं गया था उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं कि इक्विटी होल्डर्स को कुछ भी दिया जाएगा। नहीं। तो आई थिंक ये राइट ऑफ का केस ही है पूरा। यार, ये तो फिर इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का नुकसान है राजेश सर। कोई उपाय नहीं है। NCLT केसेस में ऐसे इन दिनों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई कंपनियां की इक्विटी जीरो कर दी गई है। दीपिका मैम, मोस्ट लाइकली हम इक्विटी, वैसे मोस्ट लाइकली का मुझे भी याद यही पड़ता है कि DHFL इक्विटी को कुछ नहीं मिला था, क्योंकि मुझे याद वो है कि वो उस टाइम पे FD होल्डर्स का पैसा तक फंस गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट, FD होल्डर्स का पैसा फंस गया था तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलना था?
मैम ये तो पूरा राइट ऑफ हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा। 3 लाख रुपए का सॉरी पूरा का पूरा नुकसान हो गया सैडली। कितना एक्यूमुलेट करते चले गए थे? इनिशियल खरीदारी कितनी थी, किस भाव पे थी, और कितना एक्यूमुलेट करते चले गए ओवर पीरियड ऑफ टाइम? नेटवर्क इशू हर जगह आ रहा है। दीपिका मैम अकेले ही जुड़ पाई हैं और उनके साथ भी बार बार फ्रीज हो रहा है। कुछ कह रहे हो मैम? सॉरी आप। हाँ सॉरी, आपको आ रही है आवाज? अब आ रही है मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इनिशियल वगैरह तो मुझे याद नहीं, बट जब नीचे जा रहा था तो द व्यू पॉइंट आई हैड वाज कि कोई तो खरीदेगा ही इसको, तो इट्स अ गुड टाइम टू मेक मनी। ऑब्वियसली आई वाज रॉन्ग। पंट बेट थी बेसिकली, और पंट बेट में होता है कि इधर वेज चले जाती है। जी, मैम ये तो अगला मतलब स्टॉक कौन हमेशा सा? के लिए खत्म ना ये? सॉरी, कोई फ्यूचर नहीं है ना, हमेशा के अब लिए कोई खत्म। होप नहीं, खत्म हो गई कहानी मैम। ठीक ठीक खत्म हो गई। राजेश सर सही कह रहा हूँ, खत्म हो गई ना? फुल स्टॉप। मुझे भी यही लग रहा है कि खत्म है, फुल स्टॉप है। अब इसमें जो एक शेयर होल्डर्स है उसको मेरे ख्याल से कुछ मिलने वाला है नहीं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप डीमैट में चेक करिएगा तो शायद वहाँ पर दिखाएगा भी नहीं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक बात। दीपिका मैम अगला सवाल। Can you hear me? Can you Yes, still ma'am. hear me? Yes, ma'am. हाँ. So my second question is about Indian Energy Exchange. उसमें मेरे पास 1000 शेयर है 211 रुपए पर, तो इसका क्या करेंगे? लॉस होता जा रहा है काफी, इसमें कभी उठेगा? 1000 शेयर एक मुश्त लिए थे, ये भी गिरावट में एक्यूमुलेट हुआ था? ये वन टाइम बाय है। ये किसी की मान ली थी मैंने बात, जो कि नहीं माननी चाहिए थी। ठीक है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज राजेश सर, कुछ हरकत में ऑफलेट आया है। मेरे ख्याल से थर्सडे को 10-10.5% का उछाल आया था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के जो अपडेट्स आए थे इसकी कंपनी की तरफ से, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि औसतन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ी हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, और अब तो हम वो पीक समर डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ होप है आईईएक्स में? मेरी खरीद से 60 रुपए अभी भी नीचे चल रहा है, और ये वो स्टॉक था एक टाइम पे मोनोपोली कंपनीज, आपको याद होगा, एक साथ सारे के सारे दौड़े थे। क्या रीरेटिंग हुई थी, कोई कैम्स, कोई बीएससी, कोई आईईएक्स, आईआरसीटीसी, लंबी लिस्ट थी इस तरह की मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस की। सब ठंडे पड़े हुए राजेश सर, क्या करूं इसमें? 60 रुपए लॉस में हूं। देखिए, मुझे लगता है कि फंडामेंटली साउंड कंपनी है। इस लेवल्स पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव कहा जा सकता है। पीक पावर डिमांड बढ़ने वाली है। सीईआरसी ने भी कहा है कि जो अभी गर्मी के मौसम आएगा उस करीब 5-6% के आसपास पावर डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इससे जाहिर सी बात है कि आईईएक्स जैसे एक्सचेंज जो कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस कारोबार में, इनको फ़ायदा होगा। पिछले 2 महीने थोड़े से ख़राब नंबर्स आए थे, डिमांड उतनी देखी नहीं गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। 215-220 जो इनके खरीद है वहाँ तक जाता हुआ तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, लेकिन 6 से 9 महीने में हमारा अनुमान है 175-180 तक जा सकता है। ओके, चलिए इस बीच अयोध्या से दीपिका सिंह मैम जुड़ती हुई आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। दीपिका सिंह जी, स्वागत है आपका। वो इश्यूज आ रहे थे नेटवर्क में, फाइनली आप नजर आ रहे हो मैम। मैम पहला सवाल कौन सा? जी, पहला सवाल ये है कि जोमेटो के मैंने 4858 शेयर एट द रेट ऑफ 84.39 के प्राइस से बाई किए थे। समझ में नहीं आ रहा होल्ड करूं या एवरेज प्राइस करूं। ये लिए क्यों थे? ये गिर रहा था इसीलिए खरीद लिए थे, या फंडामेंटल्स पढ़ लिख के आपने कुछ सोचा लेने का? नहीं, काफी गिर चुका था ये शेयर, तो इसलिए मैंने लिए थे। ये बात सही है, गिर रहा था तो बहुत लोगों ने एक्यूमुलेट करा और ये गिरता ही चला गया, और अब संभल भी नहीं रहा ढंग से। संभलता है फिर गिर जाता है। राजेश सर क्या करूं भाई? वो सब बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी हो रही है, यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी हो रही है, फूड डिलीवरी में EBITDA ब्रेक इवन हो गया, इस तरह के आंकड़े बता के हमें बहलाते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या है? कंपनी लेवल पे EBITDA लॉसेज ही हैं, नेट लेवल पे पता नहीं कब प्रॉफिट्स आएंगे। कैसे अप्रोच करूं जोमेटो को? और ये अगर हम सब ने माना था कि फूड डिलीवरी बहुत बढ़ने वाली है इस देश में, तो पिछले कुछ महीने बता रहे हैं आपको कि फूड डिलीवरी अब काफी हद तक ठंडी पड़ गई है। जब ओपन अप हो गया, रेस्टोरेंट में लोग खाने लगे, सब वो कैलकुलेशन हेवायर चले गए। जोमेटो में 30 रुपए का लॉस हो रहा है राजेश सर, कैसे भरपाई होगी? देखिए, आपने सही कहा कि जो फैटिग है वो दिख रहा है। फूड डिलीवरी बिजनेस उतना अच्छा चल रहा नहीं है, मार्जिन्स में प्रेशर है ही।
इनका जो ब्लिंकिट की जो ऑपरेशंस है वहाँ भी दिक्कत है। इन्होंने अब जोमेटो गोल्ड चालू किया मार्केट शेयर गेन करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ से भी मार्जिन पे प्रेशर आएगा। फंडिंग की दिक्कत सब है, बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण से मुझे लगता है कि वहाँ से भी दिक्कत है। तो ऐसे हालात में ऐसी कंपनियों पे निवेश ना करें, और ख़ास करके ये स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल ना करें कि गिर रहा है इसलिए अच्छा हो गया, गिर रहा है इसलिए अच्छा हो गया। ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई उछाल आता है 58-60 रुपये तक के स्टॉक जाता है बाजार, क्योंकि सुधार के हालात में है, तो वहाँ पर आपको एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। लॉस बुक करना चाहिए। क्विकली दीपिका मैम, अगला सवाल। सेकंड है, मैंने कृतिका 4756 शेयर 17.28 के प्राइस से खरीदे थे। अच्छा, दोनों दीपिका थी, लकीली सही दीपिका ने जवाब दे दिया, नहीं तो दोनों ही कंफ्यूज हो गए, सॉरी उसके लिए। तो दीपिका सिंह जी का सवाल, कृतिका वायर्स, ये मैंने ये एनएसई लिस्टेड है, ये कहां से आपके रडार पे आया ये मैम? असल में जब मैंने देखा था तो इसमें अपर सर्किट लग रही थी, अरे तो मैंने खरीद लिया। अभी लोअर मामला चल रहा है मेरे ख्याल से, आज भी 4-4.5% का दबाव है ना? जी 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 जी। 40-45 वाला स्टॉक, शायद हमारे पास तो हॉटबोर्ड भी नहीं होगा स्टॉक दिखाने के लिए। 44 का साल का है, 12 पे आके खड़ा हो गया, बहुत पिटा है ये स्टॉक। राजेश सर, कृतिका वायर्स कोई इस तरह के नाम की कंपनी ट्रैक करते हो आप क्या? देखिए, इस तरह की कंपनियों से दूर रहें, बेहतर होगा। खास करके ऐसी कंपनी जो सर्किट टू सर्किट चलती हो, क्योंकि जब ये ऊपर सर्किट जाती है तो आपको घुसने का मौका नहीं देती, जब लोअर सर्किट चलता है तो निकलने का मौका नहीं देती। अगर आप देखो तो इसके 52 वीक हाई 6 रुपये 60 पैसा और 43 रुपये 25 पैसा की रेंज है। अभी लोअर सर्किट में चल रही है, कामकाज बहुत छोटा है, 62 करोड़ की टॉप लाइन, 1 करोड़ की बॉटम लाइन क्वार्टरली है। स्टील वायर बनाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। 111 करोड़ की मार्केट कैप थी बृहस्पतिवार के क्लोजिंग में, जिसमें 73% 74% तो प्रमोटर होल्डिंग है। लिक्विडिटी कुछ है नहीं। बेहतर होगा जहां मौका मिले निकल जाएं और ऐसी कंपनियों से दूर रहें। निकल जाइए मैम, सही है। थोड़ा सा ऐसे झांसे में नहीं आने का, थोड़ा सा अपने खुद का पैसा है मैम, थोड़ा पढ़ने का, समझने का, कंपनीज को, धंधे को, या किसी ब्रोकर या एक्सपर्ट का व्यू ले लेने का। नहीं तो मैनेज नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाने की। कृतिका वायर्स वगैरह बड़ा रिस्की बेट हो जाते हैं मैम। अब हम फंस गए हैं बुरी तरीके से, एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा मैम। चलिए, इस बीच मेरे को लगता है शो खत्म होने का समय हो गया। दोनों दीपिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राजेश सर, अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपको देख के, बढ़िया, वापस फिट एंड फाइन हो जाइए, रेगुलर नजर आइए, आपको हम सब मिस करते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक।